ચાલો બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ તો રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ હવે ક્યાંય પણ જોવા નથી મળી રહ્યો. તેવામાં હવામાન વિભાગે વરસાદી માહોલ જતો રહ્યો છે, એટલે કે વરસાદ જતો રહ્યો છે તેવી આગાહી કરી છે. પરંતુ આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ જે છે તે શુષ્ક રહેવાની આગાહી જે છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે. 7 દિવસ વાતાવરણમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ વરસાદની શક્યતા નહીવત જતાવાઈ રહી છે. અમદાવાદમાં મહત્તમ 34 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન જે છે તે 23 ડિગ્રી રહેવાની વાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આગામી દિવસોમાં ઠંડીનો ચમકારો વધશે, પરંતુ લા નીનોની અસર રહેશે તો ઠંડી વધુ પડશે તેવું આઈએમડીનું કહેવું છે. आज का जो फोरकास्ट है अभी 10 से लेकर अगले 7 दिन तक मौसम मुख्य तौर पे शुष्क रहेगा और इसमें जो फिशरमैन भाई के लिए कोई वार्निंग नहीं है. और अहमदाबाद का जो पूर्वानुमान है पार्टली क्लाउडी स्काई है और उच्चतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया है और न्यूनतम तापमान है 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. अगले 7 दिन के लिए तापमान में कोई उच्चतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है. अभी हमारा राज्य से जो विड्रॉल ऑफ मानसून लाइन है पूरा हमारा राज्य से चला गया. एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसने काफी अच्छी वर्षा और हिमपात भी दिया था. बर्फबारी सा बोल रहे हैं पहाड़ी इलाकों में वो हुआ था. उसके बाद जो सिस्टम थोड़ा सा ईस्टवर्ड मूव हुआ है, उसके बाद जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हैं उनका आगमन हुआ है, जिसकी वजह से जो है ठंड जो है जो टेम्परेचर में जो है ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स में. अभी जैसे ये सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर ये जो ठंड में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ये धीमे धीमे जो है ग्रेजुअली राइज हो रहे हैं टेम्परेचर, और अगले कुछ दिनों में 2 से 4 दिनों के अंदर ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे. ठंड का सीजन जब स्टार्ट होने वाला होता है तब हम एडवांस में उसके लिए करते हैं. अभी पोस्ट मानसून सीजन है. इस